नमस्कार, एनटीवी राजस्थान देख रहे हैं आप। हमारे प्रदेश की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। भीलवाड़ा से खबर है जहां पर शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया। परीक्षा के दौरान स्कूली छात्राओं से की गई छेड़छाड़। शिक्षक प्रहलाद मीणा पर छेड़छाड़ का गंभीर आरोप लगाया। शिक्षा विभाग ने अध्यापक प्रहलाद मीणा को मुख्यालय एपीओ कर दिया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त भीलवाड़ा से, जहाँ पर शिक्षक ने शिक्षा के मंदिर को शर्मसार कर दिया है। परीक्षा के दौरान स्कूली छात्राओं से छेड़छाड़ की गई। शिक्षक प्रहलाद मीणा पर छेड़छाड़ के गंभीर आरोप हैं। नवीन जोशी हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नवीन, क्या कुछ है ये पूरा मामला, जरा बताइए विस्तार से। देखिए, ये कोटड़ी ब्लॉक का भीड़दोल स्कूल है जिसमें कि आज परीक्षा चल रही थी। बोर्ड परीक्षा के दौरान कोई एक शिक्षक है जो कि प्रहलाद कुमार मीणा है पे इसका नाम है, और इसने किसी छात्रा के कंधे पे हाथ रख दिया था। इस मामले को लेकर एक छात्रा के कंधे पे हाथ रखने के बाद में दूसरी और छात्रा थी पास में बैठी, उसके कंधे पे भी हाथ रख दिया। इसी बात को लेकर छात्राओं ने अपने परिजनों को बताया। परिजनों ने इस पर गहरी आपत्ति दर्ज कराई। कोटड़ी थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी गई। मौके पर जो शिक्षा विभाग के आला अधिकारी पहुंचे और अभी देर शाम को इसको जो जिला शिक्षा अधिकारी है उन्होंने एपीओ कर दिया। इनका जो मुख्यालय है वो रायपुर कर दिया। बताया जा रहा है इस पूरे मामले में अंत में जब पुलिस पहुंची उसके बाद में परिजनों से और बच्चों से रिपोर्ट देने की कहा तो उन्होंने मना कर दिया पुलिस को रिपोर्ट देने से, मगर बच्चों ने शिक्षा विभाग की एक जो नियम कायदों के तहत जो स्कूल है उस स्कूल के जो प्रधानाचार्य हैं उनको जरूरी शिकायत लिखित में दी। उसके बाद में विभाग ने स्पेशल एक टीम बनाई है, जांच कमेटी बनाई है, वो जांच करेगी। और अभी हाल फिलहाल जब तक जांच होगी पूरी, जब तक ये शिक्षक जो है प्रहलाद कुमार मीणा, इनका मुख्यालय रायपुर कर दिया गया है, इनको एपीओ कर दिया है। ठीक है नवीन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे अजमेर से। अब भीलवाड़ा के बाद बात करते हैं अजमेर की, जहाँ से बड़ी खबर आ रही है। लापता लड़कों की तलाश हो रही है। रात 9 बजे से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। केकड़ी के बनास नदी में दरअसल आपको बताएं 3 लड़के डूब गए थे। नाव पलटने के बाद ये लड़के डूब गए। 5 लोग उसमें सवार थे। 2 लोगों ने तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लड़के बनास नदी में डूब गए। नाव पलटने के बाद 3 लड़के उसमें डूब गए थे। 2 ने जान बचा ली 5 में से, लेकिन 3 का अभी तक पता नहीं चल पाया है। रात 9 बजे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। केकड़ी की बनास नदी में ये 3 लड़के डूबे थे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें इन तीनों लड़कों को ढूंढने का प्रयास कर रही हैं और अनुमान लगाया जा रहा है कि तीनों डूब गए हैं। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, लेकिन कोई अब तक सुराग इनका नहीं मिला है। लापता लड़कों की इस वक्त तलाश जारी है। आपको बता दें 5 लड़के बोट में सवार थे। 2 ने तो जब नाव पलटी तो तैरकर अपनी जान बचा ली, लेकिन 3 लड़के लापता हैं, उनका कोई सुराग अब तक नहीं लग पाया। रात 9 बजे भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा है। अजमेर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। केकड़ी के बनास नदी में 3 लड़के डूब गए। नाव पलटने से ये बड़ा हादसा हुआ है। 2 लड़कों ने तो अपनी जान बचा ली तैरकर, लेकिन 3 का अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया। पवन हमारे सहयोगी फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। पवन, क्या कुछ अपडेट है इस वक्त? जी बिल्कुल, देखिए बनास नदी में 5 लड़के आज दोपहर को नहाने नाव में निकले थे और इसी दौरान नाव पलट जाने से 3 लड़के अभी तक लापता हैं और करीब 5 से 6 घंटे बीत जाने के बाद भी 3 लड़कों का कोई सुराग नहीं लग पाया है। और इस दौरान 2 जो गांव के ही रहने वाले युवक हैं उन्होंने किसी तरीके से तैरकर अपनी जान बचाई, वो किनारे पर आ गए। उन्होंने ही ग्रामीण और स्थानीय प्रशासन को सूचना दी और फिर उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर शुरू हुआ। स्थानीय पुलिस, रेस्क्यू टीम, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीम, जिला प्रशासन मौके पर पहुंचे, मगर 6 से 7 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक जो रेस्क्यू है वो लगातार जारी है, मगर तीनों जो लड़के हैं उनका सुराग नहीं लग पाया है। इसी दौरान जो तीनों जो ग्रामीण युवक हैं उनके परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वह प्रशासन से विनती करते हुए नजर आ रहे हैं कि किसी न किसी तरीके से जो बच्चे जो पानी में डूबे हैं उनको सकुशल रेस्क्यू करके निकाला जाए। मगर जो स्टाफ है, जो रेस्क्यू टीम है, वो लगातार प्रयास कर रही है। गोताखोर यहाँ पर मंगाए गए हैं, मगर अभी तक तीनों लड़कों का कोई सुराग यहाँ पर नहीं लग पाया है।
पवन, जो 2 लड़के इस पूरी घटना में बच गए, जिन्होंने तैरकर अपनी जान बचाई, उनके हवाले से क्या जानकारी मिली है? देखिए बिल्कुल उन दोनों ने जैसे ही वे तैरकर किसी तरीके से किनारे पर आए और किनारे पर आकर जो ग्रामीण है उनको सूचना दी कि हम 5 लड़के बोटिंग के हिसाब से गए थे और किनारे पर नहाने के हिसाब से भी गए थे, मगर अचानक उनकी नाव पलट गई और 3 जो उनके साथी थे वो किनारे पर नहीं आए। वो कहीं ना कहीं पानी में ही या तो डूब गए हैं या हो सकता है झाड़ियों में फंस गए हों। फिलहाल जो उसके बाद जो दोनों लड़कों ने जो बचकर आए उन्होंने सूचना दी, उसके बाद से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है, मगर 6 से 7 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक कह सकते हैं 8 से 9 घंटे बीत जाने के बाद भी अभी तक जो गुम हुए 3 लड़के हैं, लापता हैं, उनकी लगातार तलाश यहाँ पर जारी है। ठीक है पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। बढ़ रहे हैं आगे, अब अजमेर के बाद रुख कर लेते हैं दौसा का, जहाँ दिन दहाड़े घर में घुसकर ताला तोड़कर चोरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इसमें एक बाल अपचारी को भी निरुद्ध किया गया है। महज 12 घंटे में बेजूपाड़ा थाना पुलिस ने खुलासा किया कि 15 लाख रुपए के सोने के आभूषणों समेत कुछ हज़ार रुपए की नकदी की चोरी के आरोपी को गिरफ्तार करने के साथ ही चोरी हुई चीज़ों को भी बरामद कर लिया गया है। बेजूपाड़ा थाना प्रभारी के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है, जिसमें 15 लाख रुपए से ज़्यादा की चोरी की वारदात का खुलासा हो गया है। उधर चित्तौड़गढ़ में मजदूरी का काम कराकर भुगतान नहीं दिए जाने के खिलाफ छोटे छोटे बच्चों के साथ करीब 2 दर्जन महिला और पुरुष मजदूर कलेक्ट्रेट पहुंचे। कलेक्ट्रेट के पार्क में रात गुजारी। सुबह भुगतान की मांग को लेकर अधिकारियों से मुलाकात की। इस संबंध में ज्ञापन भी सौंपा गया है। जिला कलेक्टर को दिए जाने वाले प्रार्थना पत्र में उन्होंने अल्केश लोनी ने बताया है कि उन्हें वन विभाग के नाकेदार सुनील कुमार और नेवल नाम के व्यक्ति ने मजदूरी के लिए बुलाया था और वो रावत भाटा क्षेत्र में गड्ढे खोदने का काम करवाते थे। उन्होंने बताया कि प्रत्येक गड्ढे के 18 रुपये तय हुए थे। मालीपुरा में 7,500, करेना में 8,000, उमरेचा में 10,000 गड्ढे खोदे गए, जिसके 5,27,000 रुपये हुए हैं, लेकिन नाकेदार ने महज 55,000 रुपये देकर उन्हें भगा दिया। रुपये देने से मना कर दिया। मजदूरों ने बताया कि पहले दिए गए पैसे राशन आदि में खर्च हो गए, अब उनके खाने के भी लाले पड़ गए, जिसकी वजह से परिवार पालना भी मुश्किल हो गया है। उधर जालौर के पुनासा ग्राम के निवासियों ने हाल ही में जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपकर अपनी नाराजगी जताई है। उनका विरोध राज्य सरकार ने ग्राम पुनासा को 2 अलग अलग राजस्व ग्रामों में विभाजित करने और इसे नवीन राजस्व ग्राम बालाजी नगर में शामिल करने के प्रस्ताव के खिलाफ किया है। राज्य सरकार ने इस प्रक्रिया को अधिकृत करने के लिए राजस्व ग्रुप ए विभाग के अधूषित क्रमांक 2025 जारी किया था। ग्रामवासियों का कहना है कि नवीन राजस्व ग्राम बालाजी नगर में शामिल होने से उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने बताया कि ग्राम पुनासा से बालाजी नगर की दूरी 12 किलोमीटर है, जबकि वर्तमान में ग्राम पंचायत मुख्यालय केवल 4 किलोमीटर दूर है। इस कारण से ग्रामवासी चाहते हैं कि उनका गांव पुनासा ही बना रहे और उन्हें बालाजी नगर में शामिल ना किया जाए। ग्रामवासियों का मानना है कि इस विभाजन से उनकी सुविधाएं और स्थानीय प्रशासनिक प्रक्रियाओं में समस्या होगी। उन्होंने जिला कलेक्टर से अपनी मांगों पर विचार करने और उनके गांव को अलग राजस्व ग्राम के रूप में बनाए रखने का अनुरोध किया है। उधर संत समाज के आह्वान पर भीलवाड़ा, रायपुर और बागौर शहर पूरी तरह बंद रहा। जन आक्रोश सभा में महंतों ने विजयनगर ब्लैकमेल कांड के आरोपियों के खिलाफ बुलडोजर कार्रवाई नहीं करने के लिए सरकार को आड़े हाथों लिया है। आक्रोश जताते हुए कहा गया कि सरकार के पास बुलडोजर नहीं है तो हम दे देते हैं, मगर आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलना चाहिए। आक्रोश सभा में 2 महामंडलेश्वरों ने दोषियों को सख्त सजा और सीबीआई जांच सहित दोषियों के घर बुलडोजर चलाने की मांग की। जहां महामंडलेश्वर ने सरकार को सुझाव दिया कि अगर सरकार के पास बुलडोजर नहीं तो हम खरीद के दे देते हैं, तो वहीं सरकार देश शोषण करने वालों पर कार्रवाई करे। ब्यावर जिले के विजयनगर कस्बे में नाबालिग बालिकाओं को प्रेम जाल में फंसाकर शोषण के मामले सहित भीलवाड़ा शहर के प्रतापनगर और कोतवाली थाने में गैंगरेप की घटना के दोषियों को सख्त कार्रवाई की मांग को लेकर सकल हिंदू समाज के आह्वान पर भीलवाड़ा शहर सफल रूप से बंद रहा।